Good morning, friend. I am Pawan Kumar Sharma, nursing officer, DSSB. Okay, today we will discuss about appendicitis. Appendicitis क्या होता है, साइन एंड सिम्टम क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पेपर बेस से इम्पोर्टेंट हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो फ्रेंड अपन स्टार्ट करते हैं अपेंडाइटिस। अपेंडाइटिस स्टार्ट करने से पहले अपन जान लेते हैं अपेंडिक्स के बारे में कि अपेंडिक्स क्या होता है। अपेंडिक्स अपेंडिक्स क्या होता है? तो अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि अटैच रहता है किससे? कॉलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कॉलोन है उससे अटैच रहता है अपेंडिक्स, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है फिंगर के आकार का। तो अगर डायग्राम से अपन देखें क्या होता है, तो अपनी ये लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है, ओके ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है और स्टोमक से आते हुए अपने यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके तीन पार्ट, जेजुनम, इलियम, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम, जो कि कनेक्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट प्रोडक्ट है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ये होता है अपेंडिक्स। ठीक है, ये होती है अपनी अपेंडिक्स। ओके, ये हो गया अपेंडिक्स के बारे में। अपन अगर आगे बात करें अपेंडाइटिस, तो अपेंडाइटिस क्या होता है? अपेंडाइटिस होता है अपना इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन को अपन अपेंडाइटिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपेंडाइटिस होने के बाद अपेंडाइटिस के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? अपने अपेंडाइटिस हो जाता है इफ इट इज रप्चर, इट कैन कॉज पेरिटोनाइटिस एंड सेप्सिस। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडाइटिस। ओके, अगर आगे बात करें अपन अपेंडाइटिस में साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है, तो ऑफ अपेंडाइटिस तो सिम्टम अपना शार्प पेन होता है, जिसकी लोकेशन क्या होती है? शार्प पेन की लोकेशन होती है प्री अम्बिलिकल एरिया पर, जो कि रेडिएट होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसी को अपन मैकबर्नी साइन कहते हैं। मैकबर्नी साइन क्या होता है? जो कि शार्प पेन होता है अपेंडाइटिस का, वो प्री अम्बिलिकल एरिया से रेडिएट होके राइट लोअर क्वाड्रेंट में चले जाना, इसी को अपन मैकबर्नी साइन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अपेंडाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपेंडाइटिस में, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। तो कि मैकबर्नी साइन क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या है और रेडिएट कौन सी जगह होता है, बहुत बार पूछा गया है इसके बारे में। सो फ्रेंड, एक तो साइन हो गया मैकबर्नी साइन, फर्स्ट साइन हो गया मैकबर्नी साइन। दूसरा अपना होता है
बेली एब्डोमेन, अगर थर्ड साइन की बात करें फीवर, क्योंकि इन्फ्लामेशन होगा तो इसकी वजह से फीवर होना कंपल्सरी है। जो कि फीवर भी कौन सा होता है, फीवर होता है अपना लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर 90 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फोर्थ साइन की बात करें अपन नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर फिफ्थ की बात करें डिहाइड्रेशन। ये सारे साइन देखने को मिलते हैं अपेंडिसाइटिस, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है दिस वन। बहुत बार पूछा गया है मैकबर्नी साइन के बारे में। ओके, तो इसका ये अपने अपेंडिसाइटिस के साइन है। मैनेजमेंट क्या 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 हो सकता है इसका अपेंडिसाइटिस का मैनेजमेंट, तो एनालिसिस दे देंगे, पीसीएम देंगे और दो तरह की मेडिसिन देके इसको ट्रीट कर सकते हैं। और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें अपन, सर्जिकल मैनेजमेंट में अपेंडेक्टोमी करते हैं। अपेंडेक्टोमी क्या है, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, इसको हम अपेंडेक्टोमी कहते हैं। अपेंडेक्टोमी में प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव मेजरमेंट में से बहुत बार क्या है और द पोजीशन। पेशेंट को कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवानी है, राइट साइड लाइन, और सेमी फॉरवर्ड। ये दो पोजीशन प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर पेशेंट कंफर्ट के लिए। पेशेंट कंफर्ट के लिए राइट साइड लाइन पोजीशन और सेमी फॉरवर्ड पोजीशन प्रोवाइड कराते हैं प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में पेशेंट की, तो जिससे इसकी वजह से इसको कंफर्टनेस होती है। और सेकंड, पेशेंट को एनपीओ रखना होता है 6 आवर्ली बिफोर ऑपरेशन। ओके, और थर्ड अगर हम बात करें अपन प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में, तो आई फ्लूइड, क्यों, फॉर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए अपन आई प्रोवाइड करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट अपन पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, राइट साइड लाइन पोजीशन, सेमी फॉरवर्ड फॉर द कंफर्ट विद लेग फ्लेक्स्ड। ओके, उसके बाद पेशेंट को एनपीओ रखना जरूरी है 6 आवर्ली, और थर्ड उसका टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। हाँ, मॉनिटर टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे कि फॉर इन्फेक्शन। ओके, और फिफ्थ चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बार कंप्रेशन नहीं करना है।
कोल्ड कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, ओके। कोल्ड कंप्रेशन प्रोवाइड करेंगे, कोल्ड कंप्रेशन 20 to 30 मिनट पर हावर, ओके। 6, ये भी इंपॉर्टेंट है, अवॉइड laxative and एनिमा, लैक्सेटिव और एनिमा अवॉइड करेंगे। इन सब का, इन तीनों चीजों का सिर्फ एक रीजन होता है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है तीनों, एक ही रीजन है, टू प्रिवेंट rupture of appendix, अपेंडिक्स को रप्चर होने से प्रिवेंट करने के लिए। इफ अगर रप्चर हो जाता है तो पेरिटोनाइटिस और सेप्सिस होने के चांसेस हो जाता है पेशेंट को। ये दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो पेरिटोनाइटिस और सेप्सिस ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। तो इनके साइन क्या हो सकता है पेरिटोनाइटिस के? साइन एंड सिम्टम ऑफ पेरिटोनाइटिस: फीवर, शार्प पेन, टैकीकार्डिया, टैकीपीनिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सारे साइन देखने को मिल सकते हैं पेरिटोनाइटिस में। और एक और इंपॉर्टेंट, इट विल शो इन्फेक्शन, इसमें इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारी चीजें शो करती हैं अपनी पेरिटोनाइटिस के साइन एंड सिम्टम। ये हो सकते हैं फीवर होना, ट्रैकीपीनिया, फीवर होना, शार्प पेन, टैकीकार्डिया, ट्रैकीपीनिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, ये सारे साइन देखने को मिलते हैं पेरिटोनाइटिस में, ठीक है। अगर अपन आगे बात करें पोस्ट ऑपरेटिव, ओके, उसमें मॉनिटर करेंगे अपन फर्स्ट इंसिजन, इसके लिए इन्फेक्शन के लिए, दूसरा टेम्परेचर, इफ इन्फेक्शन होगा तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा बॉडी का, ठीक है। और इंसिजन साइड को चेक करेंगे अपन अबाउट द ड्रेन के लिए, ठीक है। ये सारी, और ये मॉनिटर करेंगे अपन, टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे और इंसिजन साइड को मॉनिटर करेंगे, और मॉनिटर करेंगे अपन पेशेंट पोजीशन। इसमें अपन
राइट, रिसेंट पोजीशन में अपन राइट साइड लाइन पोजीशन देंगे और सेमी फॉरवर्ड पोजीशन सेम एज प्री ऑपरेटिव फॉर द कंफर्ट ऑफ, ये पेन को कम करने के लिए हो रहे हैं। मतलब अगर बात की जाए इनकी इस पोजीशन में बात की जाए तो ये क्या है, रिलैक्स कर देती है मसल्स को, उसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है पेन। ये रीजन है ये पोजीशन प्रोवाइड कराने का, ठीक है। और कौन सी, सेमी फॉरवर्ड पोजीशन। और अगर आगे बात करें पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में, एनपीओ रखना है उसको, टेल वॉवेल रिटर्न, ओके। ये अपनी पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। इफ रप्चर ऑफ अपेंडिक्स, अगर अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है तो उसको अपन ड्रेन करा सकते हैं। ड्रेन कराने के लिए क्या है, इंसीजन लगाएंगे, इंसीजन लगा के उसको ड्रेन करेंगे और इसमें इस इंसीजन को ओपन रख देंगे, लेफ्ट आउट हील होने के लिए, ठीक है। ये हील कैसे होगा, इंटीरियर टू एक्सटीरियर, इंटीरियर से एक्सटीरियर हील होगा और इसको ओपन रख देंगे 12 आवर के लिए ओपन रख देंगे। इसको ड्रेन प्रोवाइड पोजीशन भी करा सकते हैं, ड्रेन कराने के लिए पोजीशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं अपन। ड्रेन के लिए पोजीशन कौन सी देनी, सेम एज लाइक बिफोर, वही सेम पोजीशन, राइट साइड लाइन पोजीशन देंगे अपन। और सेम फॉर्मूला ये इससे ड्रेन हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी अपेंडिक्स के बारे में। अपेंडिक्स क्या होता है, क्या साइन एंड सिम्टम है, कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, एंड इफ यू लाइक देम प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉरवर्ड टू योर फ्रेंड if you want to